मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। पंचलब्धि नाम की पुस्तक डॉक्टर उज्ज्वला शाह द्वारा रचित। इसके माध्यम से हम आ, कर्मों की विविध अवस्थाओं के बारे में जान चुके हैं, और कौन कौन से जो है वो सर्वघाती प्रकृतियां होती हैं, कौन सी जो है वो देशघाती प्रकृतियां होती हैं, इनके बारे में हमने पढ़ा। और जो अवधि ज्ञान आदि हैं, वो भी कैसे जो है वो देशघाती प्रकृतियों के क्षयोपशम के द्वारा प्रकट होती हैं, हमने कल पढ़ा था। आज मैं आपको अवधि ज्ञान के बारे में थोड़ा सा परिचय दूंगा। गोमटसार ग्रंथ में जो है उसका काफी डिटेल में वर्णन है। उसमें से कुछ संक्षेप में मैंने कुछ नोट्स बनाए थे पहले, वो मैं आपको आज बताऊंगा। तो हम सीधा शुरू करते हैं पर। देखिए, अपन ने ये प्रकृतियां पढ़ी थी। मूल प्रकृति, जैसे एग्जाम्पल के लिए उन्होंने बोला कि ज्ञानावरणी कर्म के ऊपर में अपन ये घटाते हैं सर्वघाती और देशघाती प्रकृति। तो ये ज्ञानावरण कर्म है मूल प्रकृति, दूसरी दर्शनावरण है, तीसरी मोहिनी, चौथी अंतराय, ये चारों घातीय कर्म है। तो इनकी जो प्रकृति है, ज्ञानावरण कर्म फॉर एग्जाम्पल अपन लेते हैं, तो इसमें इसकी सर्वघाती प्रकृति कौन सी है? केवल ज्ञानावरण। और देशघाती प्रकृति कौन सी है? मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण और मन पर्याय ज्ञानावरण। है ना? जिसका अर्थ ये है कि केवल ज्ञान का आवरण तो ऐसा होता है कि जो जब ये आवरण पड़ता है तो संपूर्ण रूप से उसको होने नहीं देता, पार्शियल केवल ज्ञान नहीं होता। या तो होता है या नहीं होता। लेकिन देशघाती प्रकृति का जब उदय होता है, तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का किंचित उघाड़ रहता है, कम ज्यादा उघाड़ हो सकता है, लेकिन पूर्ण उघाड़ नहीं होता। क्योंकि पूर्ण उघाड़ ही इसका केवल ज्ञान में कन्वर्ट होता है। अवधि ज्ञान आवरण भी ऐसा ही होता है, पार्शियली। अपन जिसके भेद पढ़ेंगे अभी तो आपको मालूम पड़ेगा कि अवधि ज्ञान के कितने भेद होते हैं उसमें। आवरण के कम ज्यादा होने के से अपेक्षा से अलग अलग अवधि ज्ञान के अलग अलग नाम भी हैं। मने पर्याय ज्ञान के भी दो भेद हैं, वो अपन पढ़ेंगे। दर्शनावरण अगर अपन कर्म लेते हैं तो उसके मूल जो सर्वघाती प्रकृति है केवल दर्शनावरण, जैसे यहाँ केवल ज्ञानावरण है, यहाँ केवल दर्शनावरण हो गई। और ध्यान वृद्धि, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, निद्रा प्रचला, ये इसके सर्वघाती भेद हैं। लेकिन इसमें एक इसमें कैच ये है कि कोई भी ये इनमें से एक ही होता है। अगर ये सारे उदय में आ जाएं तो ये पूरा जीव की पूरी निद्रा में ही समय व्यतीत हो, तो पूरा तरह से वो उसमें नहीं आते हैं जिनका जो सर्वघाती प्रकृति है सब मिला करके। लेकिन ये जब उदय में आती है तो इनमें से कोई एक ही उदय में आती है, इसलिए इनका उदय जो होता है देशघाती के रूप में ही होता है। और देशघाती प्रकृति में वास्तव में कौन सी दर्शनावरण की ओर जो देशघाती प्रकृति बाई नेम देशघाती के हैं? चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण और अवधि दर्शनावरण। इसका अर्थ क्या है कि आंखों से ना देख पाऊं या पार्शियल देख पाऊं, आपकी दृष्टि कमजोर हो गई है, तो उस तरह के अगर आवरण है तो आपके वो चक्षु दर्शनावरण है। हाँ। अचक्षु दर्शनावरण में क्या है? आंख के अतिरिक्त बाकी की चार इंद्रियों के द्वारा वस्तु का अनुमान लगाया जाना, वो अचक्षु दर्शनावरण में आता है। जैसे हम हाथ से टटोल के देख लेते हैं, गंध सूंघ करके पता लगा लेते हैं, कानों से सुन करके पता लगा लेते हैं, इस जीभ से चख करके पता लगाते हैं। तो वो सब चूंकि आंख का काम मुख्य रूप से देखना होता है, इसलिए तो चक्षु दर्शन जो है मुख्य दर्शन होता है। और बाकी की जो इंद्रियां होती चार, उनके द्वारा जो ग्रहण किया जाता है विषयों का, अनुमान किया जाता है, उन सबको अचक्षु दर्शन कहते हैं। तो अभी किसी तो की जो है सर मान लो। हाँ, बोलिए। सर ये जो
देशघाती और सर्वघाती प्रकृति दर्शनावरण की बताई है। हाँ हाँ तो देशघाती में तो आपने ये चक्षु दर्शनावरण चक्षु है, मगर ये जो सर्वघाती प्रकृति है वो हाँ इससे ही रिलेटेड है ना, उनमें से एक आएगी। केवल हाँ। केवल ये दर्शनावरण। हाँ। इनका इनका जो है ना, ये अपन ने ये अलग कैटेगरी बना दी है। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि वो सर्वघाती प्रकृति के साथ में, मतलब ये निद्रा निद्रा परिचर पिछला इनका क्या रोल है, ये किसके साथ कंबाइन होती हैं, वो अब मैं आपको दूसरा नहीं थी। बताऊंगा। हाँ। जैसे अब देखो। देशजाति तो हम समझते हैं कि हाँ आंशिक जो कि आत्मा घात कर रही, तो एक देशघाती प्रकृति हुई। बराबर। और जो केवल ज्ञानावरण है, हाँ तो मतलब इसमें मतलब एक पूरा आवरण है सर्वघाती, मतलब फुल आवरण है क्या? क्या सर्वघाती से हाँ हाँ। मतलब क्या है? सर्वघात का हंड्रेड मतलब ये परसेंट आवरण है। 100% यस, यू राइट। हाँ। देखो, केवल ज्ञानावरण 100%, जैसे मैंने बताया आपको कि ऑन और ऑफ वाला है, या तो होगा या नहीं होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। होगा तो पूरा होगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं होगा। ऐसे ही केवल ज्ञान आवरण का है, ऐसे ही केवल दर्शनावरण का है। इसके साथ जो और चीजें बताई हैं, स्त्यान वृद्धि, निद्रा निद्रा प्रचल प्रचला निद्रा प्रचला, ये सर्वघाती प्रकृतियां हैं। लेकिन इनका इनका जो उदय आता है, तब इसका पार्शियल रूप आता है। इन पांचों के, ये पांचों को पांचों अगर आ जाए तो कोई आत्मा को किसी तरह का कोई दर्शन होगा ही नहीं। लेकिन इनमें से कोई एक का उदय होता है, तो उसमें आपको पार्शियली जो है वो दर्शन होते हैं। इसलिए तो है तो सर्वघाती प्रकृति सब मिल करके, लेकिन ये अगर एक एक करके आती है तो उनका सर्वघाती वाला असर नहीं होता। ये तो अपन ये इसके बारे पार्शियल में। दर्शन जो होगा हाँ वो इन देशघाती प्रकृतियों में एक में से होगा। हाँ। ये चारों प्रकृति एक दो, मतलब इनका जो पार्शियल जो होगा, इसी कारण से होगा कि ये सारी की सारी उदय में नहीं आएंगी। तो स्त्यान वृद्धि होगी तो आपको किंचित जो है आपको दर्शन हो जाएंगे, निद्रा निद्रा होगी तो किंचित हो जाएगा, प्रचला प्रचला। तो उसके हिसाब से ये देश घाती के रूप में उदय में आती है। हाँ वो ठीक लेकिन है। ये अब सारी बता मिल जाए इसका तो। हाँ इसका कोरिलेशन इनसे हो गया तीनों से, चक्षु हाँ दर्शनावरण अचक्षु दर्शनावरण अवधि दर्शनावरण। बराबर बराबर, इनसे ही हो जाएगा। क्योंकि क्या है, जैसे आप देखते हो, तो देखने में जो चक्षु से अगर देख रहे हो, तो चक्षु से देखने में बाधा आ रही है आपकी, जैसे नींद आ गई आपको, तो हम्म। नींद आ गई तो चक्षु होते हुए भी आप वो चक्षु का उपयोग नहीं कर पा रहे, जी। है ना। लेकिन अभी आपको नींद भी आ रही है, नींद में भरे किसी ने आपको आकर के कोई ठंडी चीज चुबा लगा दी आपके हाथ से, तो आपको एकदम एहसास हो गया, आंखें तो बंद है आपकी, लेकिन आपको एहसास हो गया कि किसी ने कोई ठंडी चीज लगाई। तो वो आपका अचक्षु दर्शनावरण का किंचित जो है उदय हुआ, आवरण थोड़ा हट गया। और आपका ये निद्रा जो है कि होते हुए भी, इनमें से कोई एक निद्रा है, उसके होते हुए भी आपने अपने अचक्षु के द्वारा, दूसरे इंद्रिय के द्वारा जान लिया, है ना। इसी तरह से अवधि दर्शनावरण का जानना, अवधि दर्शन के बारे में अपन पढ़ेंगे अभी और। तो ये दर्शनावरण की तीन प्रकृतियां बताई उन्होंने, देश सर्वाघाती और देशघाती। अभी मोहिनी कर्म की अपन बात करें। मोहिनी जरा कर्म में ऊपर ले ली। मोहिनी कर्म में दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी, ये इसके तीन भेद है ना। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी। दर्शन मोहिनी की जो वो प्रकृतियां हैं आपकी, सर्वघाती प्रकृति कौन सी है? दर्शन मोहिनी की मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व। और चारित्र मोहिनी की कौन सी है? अनंतानुबंधी चार, अप्रत्यख्यानावरण चार, प्रत्यख्यानावरण चार, है ना। इसमें संजुलन नहीं आ रही सर्वघाती में, तो संजुलन वाली जो है वो इसमें आएगी देशघाती में। सम्यक प्रकृति, ये जो अपन बोलते हैं, जब सम्यक दर्शन होता है तो जीव के जो मिथ्यात्व है उसके तीन टुकड़े होते हैं। तीन टुकड़ों के कौन कौन से होते हैं? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। तो उसमें से ये जो दो प्रकृतियां हैं वो यहाँ आ गई सर्वघाती प्रकृतियों में, और ये सम्यक प्रकृति अलग चली गई। ये क्यों चली गई? क्योंकि जब जीव को मिथ्यात्व का उदय हो, सम्यक मिथ्यात्व का उदय होता है, उस समय उसको सम्यक की प्राप्ति नहीं होती। सम्यक तो पूरे क्षण गायब रहता है। लेकिन सम्यक प्रकृति का अगर उदय हो, तो आपको क्षयोपम सम्यक दर्शन होता। मगर ये जो सम्यक मिथ्यात्व है ये मिश्र मिथ्यात्व है। और मिश्र वाला सम्यक में नहीं आता ना, तीसरा गुण स्थान होता है, अच्छा अच्छा ठीक है। चौथा गुण स्थान नहीं होता। हम्म। तो ये मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व कैसे हैं? जो आपके पूर्ण रूप से सम्यक को घात करते हैं।
मतलब उस समय उन जीवों का सम्यक्त नहीं रहता, इसलिए दोनों प्रकृतियों के उदय में सम्यक्त का घात होता है। जबकि सम्यक प्रकृति का अगर उदय है तो वो क्षयोपम सम्यक्त उसका हो सकता है, जो कि पार्शियल ज्ञान कहा जाता है। और पार्शियली औपसमिक समय तो हो सकता है। औपशमिक में ये यही जो है ना, उस समय औपशमिक में तो क्या होता है, सम्यक प्रकृति का भी जो है वो उपशम होता है। ये तीनों प्रकृतियों को उपशम होता है जो जब औपशमिक सम्यक्त होता है। आपने पढ़ा था अच्छा। ना, ये हाँ तीनों हाँ। प्रकृति मिथ्याल सम्यक प्रकृति, इन तीनों का उपशम होने पर जो प्रकट होता है वो औपशमिक सम्यक्त है। और उन तीनों प्रकृतियों का नाश होने पर छायक सम्यक्त होता जी। है। एक प्रकृति और सम्यक प्रकृति का उदय है तो छायोपम सम्यक दर्शन होता है। फिर तो चारित्र मोहिनी। हाँ, औपसमिक सम्यक्त तो फिर मिथ्यात्व की दशा हुई। क्यों क्यों क्यों, उपशम बोल रहा हूँ ना, मिथ्यात्व का, सम्यक मिथ्यात्व का और सम्यक प्रकृति तीनों का उपशम जहां हो वहां पर जो सम्यक दर्शन होता है। ये तीनों ही घातक प्रकृति है, सम्यक प्रकृति कम घातक है, पार्शियल घातक है। तो जब इन ओके ओके। तीनों का उपशम होता है तो औपशमिक सम्यक्त होता है। जब तीनों में से दो का जो है वो उपशम है और एक का उदय है सम्यक प्रकृति, छायोपशम सम्यक्त होता है। और जब तीनों प्रकृतियों का सत्ता से नाश हो जाता है तो छायिक सम्यक दर्शन प्रकट होता हाँ, तो इसका मतलब हुआ कि औपसमिक सम्यक्त भी इसी में आ गया, देशघाती प्रकृति में। है। हाँ, औपशमिक सम्यक जो है, जब ये तीनों तीनों का जो है, तीनों प्रकृतियां है ना ये, मतलब ये जी दोनों जी। सर्वघाती प्रकृति और ये देशघाती प्रकृति, इन तीनों प्रकृतियों का उपशम पूर्वक औपशमिक सम्यक दर्शन होता। जी हाँ जी हाँ, वही मैं कह रहा अब देखो, चारित्र मोहिनी में अनंतानुबंधी की चार, प्रत्याख्यानावरण की चार और प्रत्याख्यानावरण की चार, ये तीनों जो है, ये तीन चौकड़ी जो है किस में आती है, सर्वघाती में आती है। हाँ, हूँ, इनमें पार्शियल नहीं हो सकता है। इनमें पार्शियल नहीं होती। ये जब अनंतानुबंधी की अगर आपको प्रकट हुई है तो वो पूरा आपका मिथ्यात्व आ गया 100%, है ना। और अप्रत्याख्यानावरण का जो आ गया तो आपको देश संयम नहीं हो सकता। प्रत्याख्यानावरण है तो आपको जो महाभारत में। महाव्रत आदि धारण नहीं हो सकते। लेकिन ये जो प्रकृति है, जैसे संजरण की चार, नौ कषाय नौ, इनमें क्या है, इन कषायों के होने के बावजूद भी आप मुनिव्रत आदि का पालन कर सकते हैं, जी जी। है ना। नौ कषाय जो है, नौ कषाय टोटल 25 में से चार चौको 16 और नौ 25 ऐसे होते हैं। तो नौ कषाय, जो जी। नौ कषाय हैं, वो भी कैसी किस जाति की है, देशघाती जाति की। जब रति आपको हाश अवरति। हाश से रति रति, अरति। हाँ, और रति, जुगुप्सा, हाँ, जुगुप्सा आदि जो होती हैं, तीन भय। वेद आदि होते हैं वो भय। सब। हाँ, वेद। भय जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, तो ये जो नौ हैं, इनमें जीव को ये पार्शियली नुकसान करते हैं। ये मतलब रति है तो बहुत घोर रति नहीं होगी, उसमें पार्शियली जो है उसमें निकलने का या काफी आपके ज्ञान या उदय होने का संभावनाएं बनी रहती। तो इसीलिए वो नौ कषायों को हल्की कषाय माने जाते हैं। और जो मुख्य कषाय हैं वो ये हैं, अनंतानुबंधी चार और प्रत्येक खानावरण चार और प्रत्येक खानावरण चार। और संजुरण होता इसी जाति का, लेकिन बहुत हल्का होता है। उनके उदय में आने पर वो जीव को संयम बना रहता है। और नौ कषाय भी ऐसी ही है कि उनके होते हुए भी जीव का संयम से पूर्णता जाता नहीं। चौथा है अंतराय का। अंतराय की सर्वघाती प्रकृति कोई नहीं है। हाँ, तो कुछ पार्शियल जो है आपका काम चलता रहता है, चाहे वो आप उसको घातीय कर्म के तौर पर देखें तब भी, और अघातीय कर्म के रूप में अंतराय की बात करें तब भी। जैसे अपन बोलते हैं दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, वीर्यांतराय। अभी अपन एग्जांपल लें इनकी, कि अगर अपन इसका लौकिक भेद करें, लौकिक दृष्टि से अंतराय का स्वरूप समझें, तो दानांतराय जब नहीं होता तो ऐसा नहीं कि 100% ही आप दान नहीं कर सकते, है, कुछ ना कुछ तो दान होता रहता है। कि कोई किसी को करुणा विद्या आ गई किसी के प्रति, तो आपने उसका कुछ भला कर दिया, उतने अंशों में हो गया। आप 1 लाख रुपए देने का भाव था, लेकिन आपका मन आया कि नहीं साहब 10 रुपए दे दिए जाए। तो ऐसा किंचित भाव तो बने रहेंगे। और वैसे ही लाभांतराय में भी है कि लाभ आपका संपूर्ण रूप से अवरुद्ध नहीं होगा, कुछ ऐसा होना चाहिए, फुल नहीं हुआ लाभांत, थोड़ा बहुत तो होता रहता है। तो इसलिए ये पार्शियल यानी देशघाती प्रकृतियां हैं, उनमें ये अंतराय कर्म को माना गया है।
इसलिए भी लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ये आघाती कर्म है, ये घातीय कर्म है ना। तो जब हम अपने को अपने बारे में भी इसको बात करते हैं कि ये जीव को स्वयं को अपने स्वभाव के आनंद का दान स्वयं को देने नहीं देता, उसके संपूर्ण लाभ अपने आप को प्राप्त होने नहीं देता, उस आनंद का भोग नहीं करने देता, उस आनंद का उपभोग नहीं करने देता, और उस आनंद स्वरूप पुरुषार्थ नहीं करने देता, तो ये हमारी अंतराय के घाती कर्म की परिभाषा है। तो ये सब होने के बावजूद भी किंचित वो सब प्रोसेस चलता रहता है। 100% ना भी चले तो किंचित तो चलता रहता है उसका व्यापार। हम कभी कभी मंदिर में बैठे हुए हैं, कहीं कहीं बहुत पूजन आदि कर रहे हैं, कोई ऐसा बढ़िया धार्मिक वातावरण बन रहा है, तो वहां हमें बड़ी शांति सी मिलती है। तो वो शांति किसके फलस्वरूप आती है कि हमें कहीं ना कहीं कोई जो हमारा जो संपूर्ण अंतराय था, उस अंतराय में कहीं ना कहीं कमी आती है, तभी हमें वो आत्मिक आनंद की प्राप्ति होती है। तो ये ये ठीक समझ में आया? इसमें कुछ दिक्कत हो तो बताएं। नहीं नहीं, बिल्कुल सही है साहब, मैं तो क्लियर हूँ। एलके जान साहब को पूछिए। हाँ बोलिए साहब, हल्के जन साहब, ठीक है। अब देशघाती की तरफ देखकर छायो श्रमिक भाव याद करो। मदि श्रुत आदि चार सम्यक ज्ञान और तीन कुज्ञान, तीन दर्शन, क्षयोक्षम सम्यक्त, सराग चारित्र, संयमा संयम और दानादि, ये जो भाव है क्षयोक्षमिक भाव है। ये इन्होंने क्यों दिया है? देखो, इस तरह विचार करोगे तो सहज ख्याल में आता है, याद रह जाता है, करना नहीं पड़ता। हाँ, अभी देखो, जब इससे पहले कि अपन ये अपकर्षण उत्कर्षण की बात करें, ये उसके पहले मैं आपको ये अवधि ज्ञान की कोई जिज्ञासा थी आपको, तो इसके बारे में बताता हूँ। अवधि ज्ञान क्या होता है, मन पर्याय ज्ञान क्या होता है। सार की जो है जीव कांड है, जिसमें बहुत विस्तार से दिया है। इसमें से मैंने कुछ नोट्स बनाए थे शॉर्ट में, तो वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, जैसे कल मैंने आपको बताया था, ज्ञान के 5 भेद होते हैं। ज्ञान कौन कौन से होते हैं? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय और केवल ज्ञान। अवधि ज्ञान किसे कहते हैं? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा से जिस ज्ञान के विषय की सीमा हो, उसको अवधि ज्ञान कहते हैं। इसमें मतलब अवधि का अर्थ क्या है? सीमा। इसी कारण इसे सीमा ज्ञान भी कहते हैं। यद्यपि मति ज्ञान आदि के विषय को भी सामान्य से सीमा है, इसलिए उन्हें भी अवधि ज्ञान कहना चाहिए। तथापि हाँ, समाविरूढ़ नय की अपेक्षा से ज्ञान विशेष को अवधि ज्ञान कहते हैं, है ना? अब आप कह सकते हो कि सीमा तो हमारे जो सूक्ष्म ज्ञान की भी है, उसको अवधि ज्ञान क्यों नहीं कहते? बोले वो कह सकते हैं, लेकिन यहाँ जो मुख्य रूप से अवधि ज्ञान की जो परिभाषा है, अपन उसकी बात कर रहे हैं। अवधि ज्ञान के 2 भेद होते हैं, भाव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। भाव प्रत्यय कौन सा है? जो उन भवों में उत्पन्न होने के कारण उन जीवों में सहज ही प्रकट होता है, जैसे देव, नारकी तथा तीर्थंकरों के। उन भवों में जो जीव प्रकट होते हैं, उनको अपने आप ही वो ज्ञान होता है, अवधि ज्ञान। भले ही नारकी जीवों के ज्ञान को कुअवधि ज्ञान या विभंग ज्ञान कहते हैं, और वो चूंकि वो जिस तरह से वो जानता है, उसको भी अवधि ज्ञान ही कहा जाता है। तो भव प्रत्यय यानी भव के कारण हुआ हो, उन्होंने कोई इसमें मेहनत नहीं की। देव, नारकी तथा तीर्थंकरों के, और मति श्रोत अवधि होता है ना तीर्थंकरों, और ये संपूर्ण अंगों से उत्पन्न होता। किनके? जो भव प्रत्यय है, देव, नारकी और त्रियंचों के संपूर्ण अंगों से वो उसका ज्ञान होता है। और गुण प्रत्यय किसे कहते हैं? जो इन भवों के कारण नहीं, जो मनुष्य और त्रियंचों में होता है। अब बोलो त्रियंचों की भी होता है, तो त्रियंचों की परिभाषा में बताता हूँ। पहले तो गुण इसके पर्याप्त मनुष्य हो, संगी पंचेंद्रीय त्रियंच हो, नाभि के ऊपर शंख, पद्म, वज्र, स्वास्तिक, कलश आदि शुभ चिन्हों की जगहों के आत्म प्रदेशों से यह ज्ञान प्रकट होता है। आपने देखा ना, आपने जो तीर्थंकरों की जो मूर्ति बनती है, तो यहाँ पर एक श्रीवत्स करके चिन्ह होता है छाती पे, बीचों बीच। उस चिन्ह से छाती पे हाँ, नाभि के ऊपर। हाँ,
और अलग अलग जो है वो होते हैं। ये तो मैंने आपको एग्जांपल बताया कि ये चिन्ह जो आपने देखा होगा, तो कोई भी प्रतिमा होगी तो उसके यहाँ छाती पे बीचों बीच एक वो श्रीवत्स नाम का एक जो चिन्ह बनाया जाता है। तो नाभि के ऊपर और दूसरे चिन्ह भी होते हैं, शंख पद्म वज्र स्वास्तिक कलश आदि शुभ चिन्हों की जगहों के उनके पीछे जो आत्म प्रदेश होते हैं वहां से वो अवधि ज्ञान का विषय उनको ग्रहण होता है। ठीक है सर। अभी आप बोलोगे कि क्या सभी मनुष्यों के हो जाता है? पर्याप्त मनुष्यों के तो नहीं है, कम से कम सम्यक दर्शन होना आवश्यक है ना। और अगर वो संगी पंचेंद्रीय जीव है तो उसको पंचम गुण स्थान वर्ती होना चाहिए। मतलब मनुष्यों में तो चतुर्थ गुण स्थान ऑनवर्ड्स होना चाहिए, और संगी पंचेंद्रीय अगर वो त्रियंश है तो उसको पंचम गुण स्थान वर्ती होना चाहिए। ये तो इसकी जो क्वालिफिकेशन हो गया। अब आप देखिए कि इसके जो है जो भेद होते हैं अवधि ज्ञान के, इसके भेद क्या क्या हैं। देशावधि, देशावधि परमावधि और सर्वावधि। हाँ, देशावधि परमावधि और सर्वावधि ये तीन इसके भेद हैं। अब ये तीनों के बारे में आपको संक्षेप में बताता हूँ। देशावधि का अर्थ क्या है कि वो पार्शियल है, बहुत ज्यादा परफेक्ट नहीं है पूरा, लेकिन फिर भी है, पार्शियल है। तो उसके कितने भेद हैं? देशावधि के भेद हैं अनुगामी, अननुगामी, अवस्मित, अवस्थित, अवस्थित, अनवस्थित और हीयमान, ये उसके भेद हैं। अनुगामी किसे कहते हैं? जो क्षेत्र में अपने स्वामी के साथ जाए, स्वामी जिस जिस क्षेत्र में जा रहा है उस क्षेत्र में जाएगा वो, तो उसको क्षेत्रानुगामी कहेंगे। दूसरा भवानुगामी है, जो दूसरे भव में अपने स्वामी के साथ जाए। इस भव में अवधि ज्ञान हुआ, अब दूसरी पर्याय में उसको उत्पन्न हुआ तो वहां भी चला जाता है। फिर उभयानुगामी, जो दूसरे क्षेत्र में तथा दूसरे भव में दोनों में ही साथ जावे। न केवल दूसरे भाव में बल्कि वो जिस क्षेत्र में जाए उस क्षेत्र में वो भी चले, ऐसा अनुगामी नाम का देशावधि होता है, देशावधि ज्ञान। फिर अननुगामी जो है इसके उल्टा है, तो वैसा नहीं होता। और अवस्थित में क्या है कि वो जैसे एक बार हो गया वो वैसा ही बना रहता है। अनवस्थित में है कि जो घट जाए या बढ़ जाए वो अनवस्थित होता है। ही मान, जो घटता चला जाए। अवधि ज्ञान की एक प्रकार ये भी होती है कि वो आपका जो अगर कर्म का उदय ऐसा आता जाता है तो वो कम होता चला जाता है। जैसे आप पहले 5 किलोमीटर तक के बारे में जानते थे, या 3 भाव पीछे तक के, 3 भाव आगे तक के जानते थे, अब वो घट गया किसी कारण से तो वो 1 भाव तक ही सीमित रह गया, या वो 5 किलोमीटर से घट करके 1 किलोमीटर रह गया। उसको ही मान कहते हैं, मतलब घटता हुआ। ये इस तरह का जिसके भेद है देशावधि ज्ञान के। फिर देशावधि में अ, देशावधि तथा परमावधि में जगन्य मध्यम एवं उत्कृष्ट तीनों ही भेद पाए जाते हैं, किंतु सर्वावधि ज्ञान एक ही प्रकार का होता है, और वह अवधि ज्ञानावरण का सर्वोत्कृष्ट क्षयोक्षम होने पर होता है। तो इसके तीन भेद मुख्य रूप से मैं आपको बता रहा हूँ। देशावधि, परमावधि और सर्वावधि, ये तीन जो है इसकी मुख्य कैटेगरी है अवधि ज्ञान की। और ये जो दूसरी वाली है, तीसरी वाली सर्वावधि किसको होता है? चरम शरीरी महावृत्तियों के होता है। परमावधि जो है संयमधारियों के होता है, अवधि ज्ञान है लेकिन हाँ। उसमें जीव का ड्यूरेशन अवधि में जो जो घटनाएं हुई है या उसके साथ उसके वैसा जीव का क्या मतलब परिणाम बने हैं, उसे पता चलता है अवधि ज्ञान में। है। उस अवधि तो ड्यूरेशन हो गया, तो उस हाँ हाँ ड्यूरेशन में उस जीव का के साथ क्या घटनाएं घटी हाँ, उसको पता चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप कुछ पूछ रहे हैं, बता रहे हैं? आवाज साफ नहीं आ रही। हाँ ललित जी। नहीं नहीं, ठीक है, मतलब मेरे को ये थोड़ा क्लियर करना था कि हाँ अवधि ज्ञान में जो जो ड्यूरेशन है
मान लो पिछले भव का ड्यूरेशन तक उसे पता है, तो उस जीव के साथ क्या क्या घटनाएं हुई, उसके साथ सब चीजें उसे पता चल जाएगी। हाँ, या उस तो भव फिर में, पिछले भव में या आने वाले भव में क्या होने वाला है, तो वो उस पीरियड का अगर मान लीजिए उसको है, एक पर्टिकुलर पीरियड तक क्या हो रहा है वो उसको ज्ञान रहेगा। हाँ, वही तो सब मैंने आपको बताया। मैं आपको और एग्जाम्पल ये भी बता रहा था कि कितने क्षेत्र का, कितने भवों का ज्ञान होता है, ये सब भी मैंने बताया ना आपको। क्षेत्र भी आ जाएगा इसमें। क्षेत्र भी आ जाता है, भव भी आ जाता है। हाँ, और भी बहुत सारी चीजें उसके अंदर में शामिल होती हैं। मैं इसमें से तीन चीज आपको मुख्य बता रहा था। इसके तीन भेद होते हैं: देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। ऐसे तीन भेद होते हैं अवधि ज्ञान के, जिसमें जगन्य देशावधि ज्ञान संयत तथा असंयत दोनों ही प्रकार के मनुष्य। देखो, मनुष्यों की अगर बात करोगे तो जो देशावधि ज्ञान उनको होगा जगन्य वाला, और वो उसके लिए चतुर्थ गुण स्थान वाला हो या पंचम गुण स्थान वाला हो या और ऊपर वाला हो, इन सबको हो सकता है। मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है कि चतुर्थ गुण स्थान वर्ती होना चाहिए, हमें दृष्टि होना चाहिए। और अगर त्रियंचों की बात करें तो त्रियंचों का क्वालिफिकेशन क्या है कि पंचम गुण स्थान वाले होना चाहिए। जगन्य देशावधि ज्ञान संयत तथा असंयत दोनों ही प्रकार के मनुष्य तथा देश संयमी संयता संयत त्रियंचों के होता है। उत्कृष्ट देशावधि ज्ञान संयत जीवों के ही होता है? किंतु परमावधि और सर्वावधि चरम शरीरी महावृत्तियों के ही होता है। ठीक है सर। सम्यक्त और चारित्र से च्युत होकर मिथ्यात्व और असंयम की प्राप्ति को प्रतिपाद कहते हैं। इस तरह यह प्रतिपाद देशावधि वाले के ही हो सकता है। एक बात इसमें और उन्होंने कही, जिस जीव को मिनिमम वाला यानी देशघाती है ना, पार्शियल हल्का वाला अवधि ज्ञान होता है, वो उसका जो है जिन कारणों से वो ज्ञान होता है वो कारण उसके नष्ट भी हो सकते हैं। वो उन भावों से च्युत हो सकता है, और च्युत हुआ तो उसका वो अवधि ज्ञान चला जाए। सर ये लेकिन अवधि जो ज्ञान में वो अपने ही भव के बारे में मालूम पड़ता है या दूसरे जीव का भी मालूम कर सकता दूसरे जीवों के बारे में, यस। है? देखो, इसका मैंने क्या पढ़ा था इसमें। इसमें लिखे ना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से जिसके विषय की सीमा हो उसको अवधि ज्ञान कहते हैं, है ना। और क्या था इसमें। अपने बारे में तो खैर है ही, वो दूसरों के लिए बारे में तो अवधि ज्ञानी मुनिराज से पूछा। आप प्रतिमानियों की कहानी पढ़ते हो ना, उसमें आता है कि वो गए, उन्होंने अपने अवधि ज्ञान मुनिराज से पूछा कि मेरी बेटी का जो है वर कौन होगा। तो उन्होंने बोला कि जो एक समुंदर को तैर के अपने भुजबल से पार करता हुआ इस किनारे पर आएगा, वही तुम्हारी बेटी का वर होगा। और श्रीपाल जी के बारे में आप बताया था ना, तो वो शिवपाल जी तैरते हुए आए थे और वो उन्होंने उसके साथ शादी कर दी थी अपनी राजकुमारी। ऐसे अवधि ज्ञान के बारे में बहुत आपकी चर्चाएं मिलेंगी। अवधि ज्ञानी मुनिराज से ये पूछा, उन्होंने वो पूछा, मैं कौन से भाव में क्या था, किसके कारण ये हुआ, सीता जी का क्या अपराध था, उनको क्यों इस तरह का अपवाद हुआ। ये सारी चीजें जो है वो अवधि ज्ञानी तो बताते हैं। तो स्वयं के बारे में तो उनको ऐसी जानने की जिज्ञासाएं होती नहीं है। लेकिन क्योंकि अवधि ज्ञानी अगर वो मुनिराज हैं और आ, जो ऊपर की कैटेगरी वाले हैं, सर्वावधि हैं, आदि हैं, परमावधि आदि हैं, तो वो तो फिर चरम शरीरी हैं, तो उनको उसी भाव से मोक्ष भी जाना है। तो अपने भावों को जान भले ही लें, लेकिन उनमें उनको राग द्वेष नहीं होता। नहीं तो वो भी पागल हो जाए सोच सोच करके। ध्यान में एक्चुअली जैसे हमारे साथ एक घटना हुई सर, एक्चुअल हाँ घटना है। जी। मैं तो उन दिनों छोटा सा, मेरे बड़े भाई जो है इंजीनियरिंग कर रहे थे, मेरे से काफी बड़े हुए एक्चुअली। तो इंजीनियरिंग में वैकेशन टूर जाता है ना सर, थर्ड ईयर के बाद। हाँ 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 दोनों में जाया करता था, तो वो टूर पर चले गए थे कि साउथ की तरफ, बड़ौदा होते हुए साउथ जाना था। अब वहां से चिट्ठी बीच में आती रहती थी उनकी, हाँ। तो चिट्ठियां ना बंद हो गई एक्चुअली। अच्छा। अब घर पे बहुत चिंता, क्या करें, कहाँ गए कहाँ गए क्या और कोई सुविधा थी नहीं, हाँ बहुत परेशानी घर पे।
तो वहां पर किसी ने हमें बताया कि एक ये आदमी है, ये अपनी आंखों में बता देगा कि आपके ब्रदर कहाँ पर है, उनका चित्र आपको दिखा देगा। तो उसके हाँ। पास गए, उसने कहा हाँ मैं बता दूंगा कहाँ पर है वो, क्या इस समय क्या कर रहे हैं इस मोमेंट पे। और लेकिन वो चित्र जो है बड़ा एडल्ट को नहीं, वो बच्चे को दिखाता हूँ मैं एक। तो हमारे हम्म। रिलेशन में एक हमारा से भतीजा लगता था, और डायरेक्ट हम्म। ब्लड रिलेशन नहीं था। हाँ। तो लेकर गए हम, वो भाई साहब को जानता था एक्चुअली, इतना छोटा ही हाँ। पहचानता था भाई साहब। और उसने अपनी आंख में दिखा दिया भाई साहब को चित्र, कि वो एक्चुअली वो लंच का टाइम था उस दौरान, उस समय हाँ। वो हाँ। होटल में बैठ के लंच कर रहे थे। तो जब वो वापस फिर कुछ समय बाद भाई साहब की चिट्ठी आ गई, जब उनसे घर पे आए, तो फिर उनको पूछा कि ये टाइम था, ये वक्त था, ये दिन था, क्या कर रहे थे आप। यहाँ लंच कर रहा था उस समय। हाँ। 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 ऐसा एक्चुअल वाकया हुआ है। हाँ। नहीं, ये तो बता ये रहे थे अवधि ना ज्ञान कल। था, इसको ज्ञान था, जिसने तरह से दिखाया, वो क्या अवधि ज्ञान ही थी इसको। हाँ, मैं आपको ये बताऊंगा। जो बता रहे थे, इस तरह की घटनाएं निमित्त ज्ञान की द्योतक श्रेणी में होती आते हैं। हैं। कल हाँ, जो बता, निमित्त। हाँ। ये निमित्त ज्ञान होता है, अवधि ज्ञान ही नहीं होता है वो। हाँ। तो निमित्त ज्ञान से जो है, चूंकि अपन क्या जानते हैं कि जिस भी ज्ञान के द्वारा कोई भूतकालीन घटना या कहीं दूसरे क्षेत्र की घटना जानने में आए, अपन मानते हैं वो सब अवधि ज्ञान है। लेकिन अवधि ज्ञान की मैंने आपको परिभाषा बताई कि अवधि ज्ञान के लिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो संयत मनुष्य होना चाहिए। अपन तो पर्याप्त तो अपन सब हैं, लेकिन क्या, एक तो वो ये अपना संयत होना चाहिए, यानी या तो चतुर्गुण संयत या असंयत समय दृष्टि हो, चतुर्गुण स्थानवर्ती या बियॉन्ड हो। तो वो तो ये कैटेगरी में आते नहीं ये लोग। तो उनका जो ज्ञान होता है वो निमित्त ज्ञान में आता है। और निमित्त ज्ञान के बहुत भेद होते हैं, बहुत सारे होते हैं भेद, जिसमें वो सब इन सबको घटा करके बता देते हैं। देखो मैं आपको एक चीज और बताऊं कि जो पहले वैद्य हुआ करते थे, तो वैद्य जब कभी मकान बना रहे हों और मकान बनाते समय में कोई उनसे कोई रोगी आकर के दवा लेने आए कि साहब मेरे को बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, दवा दे दो, तो एक उसका एक निमित्त ज्ञान है कि वो व्यक्ति जो है निश्चित ही मरेगा। अगर उसके मकान बनाते समय कोई व्यक्ति आता है रोगी, तो उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है। ये ऐसा एक निमित्त ज्ञान है ना। कल मैंने आपको और दूसरी चीज बताई थी, वो सब अनुमान जनित होती हैं, और वो अलग अलग तरीके से होती हैं कि जैसे इसकी आंखों में इस तरह दिखाई दे, उन्होंने एक बच्चे का ही क्यों कहा, जैसे ये भी बोल रहे हैं एलकेजन साहब, बच्चे की आंखों में दिखाऊंगा क्यों कि बच्चा जो है राग द्वेष से रहित होता है, उतना घोर उसको नहीं होता। वो मासूम होता है, तो उसको जैसा दिखाई देता है वो उसमें वो वैसे इंटरप्रेट करता है, उसमें अपनी तरफ से कोई मिलावट नहीं करता। तो इसलिए वो निमित्त ज्ञान आदि के जो प्रकार हैं, उनमें ये आवश्यकताएं हैं कि वो कहाँ झलकेगा, किन व्यक्तियों की आंखों में झलकेगा, उसकी क्या क्या मिनिमम योग्यताएं हैं, वो उसकी वो सब कंडीशंस हो, कंडीशन अप्लाई। तो इस तरह के जो निमित्त ज्ञान है वो भी बहुत आगे तक होता है। मैंने आपको बताया था द्वादशांग वाणी में एक निमित्त ज्ञान संबंधी भी एक चर्चा आती है, बहुत विस्तार से आती है। तो ये तो सब उनके बहुत छोटे छोटे रूप हैं। तो अवधि ज्ञान जो है आजकल तो होता नहीं। तो वो सम्यक दृष्टि कहीं होंगे तो किंचित होंगे, उन सम्यक दृष्टियों में भी सबको नहीं होता। तो इसलिए वो पाया तो जाता है लेकिन बहुतायत से नहीं पाया जाता, लेकिन उसकी महिमा अपन जान लो कि अवधि ज्ञानी अ, भौगोलिक वस्तु का एक लास्ट जो परमाणु होता है उस तक को भी देख सकता है, उसके ज्ञान में आ जाता है। जब आप उसकी वो देखो कि कहाँ तक जा सकता है, कि जो परमाणु आपको दिखाई नहीं देगा आंखों से, आप कितना ही माइक्रोवेव से उसको माइक्रोस्कोप से उसको आप बड़ा कर लो, तब भी वो दिखाई नहीं देता। तो अवधि ज्ञान ज्ञानी को दिखाई देता है। सर्वावधि ज्ञान और परमावधि से और भी ज्यादा जो है सारे सूक्ष्म विषय दिखाई देते हैं। और वो उसके माध्यम से बता सकते हैं कि ये जीव, जैसे केवल ज्ञान जो है वो डायरेक्ट बताता है, ये इनडायरेक्टली बता सकता है बहुत कुछ। ये जीव कब मरण को प्राप्त होगा, तो वो मरण उनको केवल ज्ञान से नहीं मालूम, लेकिन अवधि ज्ञान के द्वारा उसके जो परमाणुओं का जो स्कंद बना है, जो शरीर बना है, वो कब बिखर जाएगा, वो परमाणु कब छिन्न भिन्न हो जाएंगे, ये उनको पता है। वो उसकी अपेक्षा से वो देख के बता देंगे इसकी मृत्यु कब होगी। तो इस तरह, और जो बाकी मैंने आपको निमित्त ज्ञान बताया, वो निमित्त ज्ञान इसकी छोटी छोटी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। ठीक है सर।
आगे मैं चलेंगे। पूछता हूँ सर। हाँ हेलो। बोले। हाँ बोलिए। हाँ सर, एक जनरल सूचना है, ज्ञान की बात है इसलिए कह रहा हूँ। हाँ हम एक 10 दिन के लिए ऑफ करेंगे और 7 तारीख को शाम को फिर से मिलेंगे सर। हाँ आपका जो प्रवचन माला है, जो भी अपना चल रहा है, वो बिल्कुल चालू। बिल्कुल। 7 तारीख के शाम को दोबारा मिलेंगे सर। बिल्कुल सही। सभी लोगों की सूचना के लिए, क्योंकि कल से फिर लॉग इन करेंगे लोग, मालूम नहीं हाँ पड़ेगा। आज लास्ट है। बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि सबके मंदिरों में फिर प्रोग्राम वगैरह होते हैं शाम को इसी टाइम में खास तौर से, तो यस। इसलिए ये सूचना आपकी सही है। हाँ मैं पिछली बार ज्ञान भी मैंने किया था। ज्ञान नहीं थी तो मैंने कहा चलो मैं भी कुछ ज्ञान दे देता हूँ। हाँ नहीं अपन ने शुरू में ये बात कही थी, लेकिन आपने सही टाइम पे कहा। अभी मैक्सिमम लोग हैं इस समय, 11 लोग हैं। तो चलो ये हमारा जो है ये हो गया। क्या बोलते हैं, अवधि ज्ञान के बारे में हमने पढ़ा। कल मैं आपको थोड़ा सा मनोपर्य ज्ञान के बारे में भी बताऊंगा। अभी इसका जो बचा हुआ समय है उसमें अपन जो थोड़ा सा जो पेज बाकी है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अवधि ज्ञान के बारे में कुछ आपको थोड़ी सी तसल्ली हुई, कुछ थोड़ा सा ज्ञान मिला, या अभी कसर है? नहीं नहीं, बहुत बहुत क्लियर हो गया साहब मेरे तो। ठीक है। अवधि ज्ञानी महाराज की बहुत महिमा आती थी पहले। वो ज्यादातर मिल जाया करते थे, केवल ज्ञानी तो बहुत कम मिलते थे। लेकिन अवधि ज्ञानी मिल जाया करते थे, लोग उनसे पूछा पूछा करते थे अपने घरों के बारे में, परिवार के बारे में, अपनी कोई किसी तरह की बड़े दुख संकट होता उसके बारे में तो बताते थे। हाँ, पूछने वाले भी छोटी मोटी चीज नहीं पूछते थे कि फलानी सब्जी कहाँ मिलेगी साहब, ये दूध वाला कहाँ बैठा हुआ है, ये सब चीजें नहीं। वो जो उच्च कोटि की जो बातें हैं वो इनसे पूछी जाती। तो देखो, अब आगे चलते हैं। अब देशगाति की तरफ देखकर छायोपशमिक भाव याद करो। मति श्रुत आदि चार सम्यक ज्ञान और तीन को ज्ञान, तीन दर्शन, छायोपशम सम्यक्त, सराग चारित्र, संयम असंयम और दान आदि पांच, ये छायोपशमिक भाव में आते हैं। छायोपशमिक भाव किसके होते हैं? ये जो है ना, देशगाती प्रकृति का उदय जब होता है तब वो छायोपशमिक भाव आते हैं। मति श्रुत ज्ञान आवरण है ना, ये अपना मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये कौन से हैं? ये कौन से ज्ञान कहलाते हैं? देशगाती प्रकृति कहलाती है। तो देशगाती। कैसे आती है देशगाती? मतलब ज्ञान का वो क्षय उपक्षय होता है, यानी उन उन जो प्रतिपक्षी गुणों का जब किंचित उघाड़ होता है और किंचित उनका क्या बोलते हैं, उदय होता है, उस काल में जो ज्ञान प्रकट होता है वो क्षय उपशम ज्ञान कहलाता है। तब हमने उसकी परिभाषा भी पढ़ी थी कि जैसे मेरा कुछ उघाड़ है, कुछ नहीं है, किसी का उगाड़ और थोड़ा सा ज्यादा है, तो वही भेद पड़ जाता है अपन में आपस में। न केवल पूरी लाइफ में, जैसे पूरी पर्याय में, बल्कि एक ही पर्याय के विभिन्न क्षणों में भी मति ज्ञान श्रुति ज्ञान की दशाओं में फर्क आ जाता है। ये सवेरे में बात बोले मुझे समझ में नहीं आई, शाम को समझ में आ गई। ये थोड़ा मैंने पढ़ा है, थोड़ा सुना, तब समझ में आई। तो ये सारे भेद जो है इसमें, ये छह उपशम ज्ञान की महिमा है। कई बार अपन कहते हैं ये इतने बड़े विद्वान हैं, इनको ये सारी बात तो उनको समझ में आ गई, ये बात कैसे नहीं समझ में आई? तो उसके भी बहुत सारे वो भेद होते हैं कि कौन सी बात आपको समझ में आने के समय में कौन कौन से उदय की वहां पर हाँ सदवस्था थी, उसके हिसाब से समझ में आता है। इसलिए परेशान नहीं होना। कभी कोई चीज समझ में नहीं भी आई हो तो कभी आ जाती है, और उस पर कोई अभिमान भी मत करना कि साहब मैं बहुत बड़ा विद्वान हो गया, क्योंकि कभी भी अवधि ज्ञान तक भी टिक नहीं पाता। तो मति शुद्ध ज्ञान आवरण का जो आवरण कभी भी बढ़ सकता है। इसलिए किसी भी अपने ज्ञान का कोई गुमान नहीं करना। तो अपन आगे चलते हैं। इस तरह विचार करोगे तो सहज ख्याल में आता है, याद रह जाता है, करना नहीं पड़ता। उन्होंने ये बताया कि ये क्षयोपशमिक भाव को आप याद करो। ये सब क्षयोपशमिक भाव है: मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, चार सम्यक ज्ञान और तीन कुज्ञान, तीन दर्शन, क्षयोपशम सम्यक्त, सराग चारित्र, संयमा संयम, ये सब किसके भेद हैं? ये क्षयोपशमिक भावों के भेद। देखो हमारे पास एक पुस्तक है पंडित दीपचंद कासलीवाल जी की, भाव दीपिका। उसमें ये 53 प्रकार के जो भाव हैं उनके बारे में बहुत विस्तार से बताया। वो पुस्तक अपन ने कभी पढ़ी नहीं है, कभी आगे समय आएगा तो अपन पढ़ेंगे कि जीवों के कितने तरह के भाव होते हैं। वो भावों की प्रकार आप जान के दंग रह जाएंगे। उसको मुख्य कैटेगरी तो यही है, छाया श्रमिक भाव है, औपश्रमिक भाव है, छायिक भाव है, और उसके उपभेद है।
ये सब जानेंगे तो जो है हमको मालूम पड़ेगा कि जीवन काल में मेरे कैसे कैसे भाव होते हैं, क्या क्या मैं कर सकता हूँ, किन किन भावों से होके गुजर सकता हूँ, और मैं क्या क्या प्राप्तियां कर सकता हूँ। तो वो भी कभी मैं आपको बताऊंगा। अब थोड़े से पारिभाषिक शब्दों के अर्थ देखकर अपना विषय प्रारंभ करते हैं। ये देखो, ये इन्होंने एक चार्ट बनाया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, यहाँ लिखा है अपकर्षण, ये लिखा है उत्कर्षण, है ना। अब इसका एक्सप्लेनेशन, जीव के परिणामों के निमित्त से जब सत्ता में पड़े हुए कर्मों की स्थिति और अनुभाग घटता है, तब उसे अपकर्षण कहते हैं। क्या क्या घटता है? सत्ता में पड़े हुए कर्मों की स्थिति और अनुभाग जब घटता है तो उसे अपकर्षण कहते हैं, और जब बढ़ता है तब उसे उत्कर्षण कहते हैं। अपकर्षण में स्थिति की हानि होती है, उसे चार्ट द्वारा समझाते हैं। तब पहले हमने निषेक रचना देखी थी, उसमें ऊपर के निषेकों के कुछ परमाणु नीचे के निषेकों में आकर मिल जाते हैं। इस प्रकार कथन किया जाता है और चार्ट में भी दिखाया जाता है ना। ये देखो, ऊपर के जो है ना स्थिति है ना, आपकी स्थिति इतने सालों की बनी हुई है। ये टोटल मिला के मान लो, ये हॉरिजॉन्टल इसका जो टोटल आप देखोगे हाइट, तो मान लो वो 5 वर्ष का पीरियड है, ये रिप्रेजेंट करता है। लेकिन वो 5 वर्ष की बजाय वो स्थिति घट गई आपके किसी विशेष उपायों के द्वारा, विशेष भावों के द्वारा, तो 5 से 3 साल रह गया। तो वो क्या हुआ कि ये जो ऊपर के जो परमाणु थे जो 5 साल बाद आने वाले थे, वो पहले ही यहाँ नीचे आ गए, तो उनकी स्थिति कम हो गई स्थिति के अनुसार। तो ये क्या हो गया? अपकर्षण हो गया। तो अपकर्षण में सर स्थिति इसमें की हानि। हाँ। सर इसमें जो स्थिति और अनुभाग में अपकर्षण उत्कर्षण होता है, हाँ, ये एक साथ दोनों में होता है या अलग अलग प्रक्रिया चलती है इनकी? दोनों में मतलब। स्थिति और अनुभाग में अपकर्षण जैसे है, हाँ 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 मैं आपने बताया अभी पढ़ा था, हाँ स्थिति और अनुभाव का अपकर्षण और उत्कर्षण ये चार्ट से बताते हैं। हाँ तो हाँ। मेरा कहने का मतलब है, कभी स्थिति का अपकर्षण होगा, कभी अनुभाग का अनुवाद अपकर्षण में। होगा, या हाँ। दोनों का होगा। मतलब कभी भी कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। यस। यस। कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, और जरूरी नहीं कि जिस हिसाब से स्थिति घटे उसी हिसाब से अनुभाग भी घटे, लेकिन अगर आप देखेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ प्रोपोर्शन जरूर रहता है, उनका इंटरलॉक जरूर रहता है। जैसे राजा श्रेणी की जो नरक की जो आयु थी, नरक गति जो थी उसका उत्कर्षण, सॉरी ये हुआ, अपकर्षण हुआ, अपकर्षण आदमी आयु नरक घट से गई, पहले। आयु हाँ। घट गई, और उसके साथ साथ उसकी अनुभाग भी घट गया। आयु जब घटी तो क्या हो गया, साथ में नरक की आयु थी, तो अब वो तीसरे पहले नरक की रह गई। तो पहले नरक में आयु इतनी लंबी होती भी नहीं है जितनी की साथ में नरक में होती। ठीक है। देखो, दो दो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। साथ में नरक की आयु घट करके पहले नरक की हो गई, क्योंकि साथ में नरक की आयु 33 सागर तक की होती, जबकि पहले नरक की जो आयु है 10,000 से लेकर कुछ किंचित वर्षों तक होती है। तो जैसे ही उसकी वो स्थिति कम हुई, तो उसका जो है वो अनुभाग भी कम हो गया। अब अनुभाग में कितना कम हो गया? क्योंकि 10,000 वर्ष से शुरू होती है, वो 10,000 भी हो सकती थी, वो 84,000 वर्ष ही क्यों हुई? पहले नरक में भी बहुत सारे वेरिएशन थे, तो उसको 84 क्यों मिली? तो वो सारा जो है कैलकुलेशन होता है बराबर का। ये अपराध है, अपराध में कमी तो आई है, और इतनी कमी आ गई कि 7 से पहले में आ गई, लेकिन इतनी भी नहीं हुई कि 10,000 वर्ष जो मिनिमम है वहां आ जाए। तो उसका कुछ प्रोपोर्शन है, उसके कुछ रूल्स हैं, वो सब रूल्स कभी अपन पढ़ेंगे। तो कुमट सारादि ग्रंथ में सब। अभी देखो, आपको जिज्ञासा हुई ना ये सब जानने की, तो ऐसे ही जीवों को बहुत सारी जिज्ञासाएं होती, कैसे होता होगा, कोई कैसा, इन सबको जानने से क्या आपको फायदा है? लेकिन अपने आप ही एक स्वभावगत जो है जिज्ञासाएं होती हैं, और उनको जानने से आनंद आता है, और धीरे धीरे अनजाने में ही आपका मार्ग, मुक्ति मार्ग प्रशस्त हो जाता है, आपको पता पता भी नहीं चलता है ना, कि क्या रिलेशन ये होता है कुछ ये। जो परमाणु हाँ नीचे शिफ्ट हुए, आवाज नहीं आ रही? अपकर्षण में जो परमाणु नीचे शिफ्ट होंगे, हाँ। तो उनका जो नीचे जो परमाणु का निशोक का साइज है वो बढ़ गया, इसका मतलब? नहीं, नीचे शिफ्ट हो गए मतलब कम हो गया। अभी देखो, दो नहीं, तरह की जो प्रकृति है। अपकर्षण में तो ऊपर ऊपर के परमाणु नीचे आ गए।
नीचे की तरफ ठीक आ है। रहे हैं, नीचे वाले निशोकों में जुड़ जा रहे हैं ना। हाँ, अभी देखो दो तरह की प्रकृतियां होती हैं, पुण्य प्रकृतियां और पाप प्रकृतियां। तो अभी आप इसको पाप प्रकृतियों में अगर घटाते हो तो अपकर्षण में क्या होगा कि वो जो आपकी जो स्थिति बनी थी 5 साल तक आपको जो है वो नेगेटिव फल देने वाले थे, वो अब 3 साल तक ही देंगे। घट गई वो स्थिति। और अगर वो बढ़ी, पाप कर्मों की बढ़ी, तो उत्कर्षण हो गया, मतलब पहले 3 साल तक देने वाले थे, 5 साल तक देंगे आपको। ये तो पाप प्रकृतियों का हो गया। अब पुण्य प्रकृतियों का लगाओ आप। पुण्य प्रकृतियों में अपकर्षण हो गया तो क्या हुआ होगा? पुण्य प्रकृतियों में अपकर्षण हो गया तो जो आपको पुण्य की प्राप्ति होने वाली थी, बहुत धन आदि मिलने वाला था, लेकिन बीच में ही आपने घोटाला कर लिया, तो वो आपका वो धन आदि की सामग्री मिलना या और संयोगों का मिलना वो कम हो गया, या कम देर तक वो मिलता रहेगा। है ना, अपन ने पढ़ा था ना अभी, और आगे पढ़ेंगे, जबकि वो जो पुण्य प्रकृतियों की जो स्थिति है वो कम हो जाती है और अनुभाग बढ़ जाता है, ये भी आपने पढ़ा था। है ना। तो ये यहाँ उत्कर्षण अगर हुआ पुण्य प्रकृतियों में, तो आपको जो अभी 3 साल तक फल मिल रहा था, अभी आपको जैसे आपको जॉब मिला कोई बहुत बढ़िया, 2 साल का और एक्सटेंशन मिल गया, तो आपको जो उत्कर्षण हो गया उसमें। है ना, ये एक मोटा मोटा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। हाँ, देखो अनुवाद की बात भी आ रही है। जीव के परिणामों के निमित्त से जब सत्ता में पड़े हुए कर्मों की स्थिति और अनुभाग घटता है, तब उसे अपकर्षण कहते हैं। ठीक है सर, दोनों ही चीजें हैं उसमें। और जब बढ़ता है तब उसे उत्कर्षण कहते हैं। अपकर्षण में स्थिति की हानि होती है, उसे चार्ट द्वारा समझाते हैं। तब पहले हमने निषेक रचना देखी थी, उसमें ऊपर के निषेकों के कुछ परमाणु नीचे के निषेकों में आ मिलते हैं, इस प्रकार कथन किया जाता है और चार्ट में भी दिखाया जाता है। ये उन्होंने एक ही चीज लिखी ना, स्थिति की हानि, इसमें आप दोनों समझ लेना, स्थिति और अनुभाग दोनों। कर्म परमाणु तो हैं, वहीं पर रहते हैं, ऊपर नीचे दौड़ धूप नहीं करते, करे साहब इस आदमी ने भी ऐसे भाव किए, अब मुझे दौड़ के नीचे चले जाना चाहिए। है ना, ऐसे परमाणुओं में भाग दौड़ नहीं मचती, ये तो खाली समझाने के लिए बताया। हम समाचार पत्र में देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में रुपए की कीमत कम होती है, तो उसे चार्ट द्वारा नीचे की ओर रेखांकित करके बताया जाता है कि डाउन हो गया। परंतु हमारे तिजोरी में रखे हुए रुपए के नोट ऊपर से नीचे की ओर नहीं लुढ़क जाते हैं कि साहब ये तो अभी इसमें घाटा हो रहा है, या अभी इसमें शेयर मार्केट नीचे आ रहे हैं, तो वो जो तिजोरी में रखे नोट हैं वो ऊपर के नोट नीचे चले जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ये तो समझाने के लिए इस भाषा का प्रयोग किया है। अनुभाग के बारे में भी ऐसा ही समझना। जब स्पर्धकों का अनुभाग घटता है, दोनों चीजों का अलग अलग ढंग से बताया, स्थिति के बारे में पहले कह दिया फिर अनुभाग का, लेकिन होते दोनों साथ साथ ही हैं। अनुभाग के बारे में भी ऐसा ही समझना। जब स्पर्धकों का अनुभाग घटता है तो कथन आता है कि ऊपर के स्पर्धकों में से कुछ परमाणु नीचे के स्पर्धकों में आ मिले। उसका अर्थ यह समझना कि उनका अनुभाग कम हो गया। है ना, कम हो जाने को अपन ये बोलते हैं कि उसको फलदान शक्ति कम रह गई। अभी देखो आप, अपन को कोई रोग हो जाए, तो वो रोग जो है किसी आपके आंख में कान में कोई रोग हो गया, तो वो आपने दवाई खाई तो वो हल्का तो हो गया, लेकिन आपने देखा कि बहुत सारे लोगों ने दवाई खाई 2 दिन में ठीक हो गया, लेकिन आप जो है 2 दिन तो क्या, 2 महीने में भी ठीक नहीं हुए। लेकिन ये जरूर है कि उसका प्रकोप कम हो गया, वो हल्का रह गया। और स्थिति उसकी ये, जैसा मैं 2 महीने से दवाई खा रहा हूँ, पूरी तरह ठीक नहीं हो रहा, कम तो हो गया। ऐसी बहुत सारी स्थितियां बनती हैं, यहाँ स्थिति और बढ़ सकती है, लेकिन अनुभाग कम हो सकता है। कभी ऐसा कि स्थिति और अनुभाग दोनों बढ़ या घट सकते हैं, ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं। ऊपर के स्पर्धक या निषेक कायम रहकर उनमें से कुछ परमाणु नीचे के स्पर्धक या निषेकों में आ मिलते हैं, तब उसे अपकर्षण कहते हैं। परंतु विशिष्ट विशुद्ध परिणामों के निमित्त से ऊपर के अनेक निषेकों का समूह नष्ट होकर जब उनके सभी परमाणु नीचे के निषेकों में आ मिलते हैं, तब तो उसे स्थिति कांडक घात कहते हैं। देखो ये एक शब्द आएगा अभी, इसलिए आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? जीवों के विशुद्ध परिणामों के निमित्त से। अब हम क्यों पढ़ रहे हैं?
क्योंकि मेरे परिणामों से ही सब काम होने वाला है। सारे मर्जों की दवा मेरे पास है। किस रूप में है? भावों के रूप में है। एक ही पुड़िया है, वो सारे इलाज कर देगी। अब जब पूरे शास्त्रों को पढ़ेंगे तो आपको ये नहीं बना इसके लिए अलग गोली लो, उसके लिए अलग गोली लो। सब गोलियों के पीछे एक ही जेनेरिक तत्व है, और वो है भाव, परिणाम। परिणामों की विशुद्धि के कारण, लिखा ना, विशिष्ट विशुद्ध परिणामों के निमित्त से ऊपर के सभी परमाणु नीचे के निषेकों में आ मिलते हैं, तब तो उसे स्थिति कांडक घात कहते हैं, यानी स्थिति का नाश जैसा हो गया। और जब ऊपर के अनेक स्पर्धकों का अभाव होकर उनके सभी परमाणु नीचे के कम अनुभाग वाले स्पर्धकों में आ मिलते हैं, तब उसे अनुभाग कांडक घात कहते हैं। अनुभागों का पूरी तरह से नाश हो जाना, स्थिति का अनुभाग। यह बात ठीक से समझ लो कि कांडक घात द्वारा कर्म की स्थिति और अनुभाग दोनों घटते हैं, परंतु कर्म नष्ट नहीं होता, वह अकर्म रूप नहीं होता पूरी तरह से। नीचे के निषेकों में परमाणुओं की संख्या बढ़ जाती है, इस तरह सत्ता में पड़े हुए कर्मों की स्थिति घट जाती है, उनकी फल देने की शक्ति भी हीन हो जाती है। ये दोनों शब्द जो है, उत्कर्षण अपकर्षण, जो है निर्जरा की बात नहीं कर रहे हैं, स्थिति अनुभाग में कमी होने की बात कर रहे हैं। कर्मों में और भी अनेक परिवर्तन होते हैं, जिनके नाम और उनका स्वरूप यथा स्थान आगे समझेंगे, है ना। तो अब आगामी पत्र अपन कब पढ़ेंगे? 7 तारीख को। तब तक के लिए अपने परिणामों को शुद्ध रखना। जो हमारा जो 10 लक्षण पर्व है, महापर्व है, उसमें जो वातावरण बनता है, उसमें जो जो देशनाएं होती हैं उनके माध्यम से, और जो कुछ हमने अब तक पढ़ा है उनको रिलेट करके अपने भावों पर दृष्टि रखना। इनमें इन अवसरों पर, पर्वों में तो क्रियाएं बहुत होती हैं, क्रिया प्रधान होती हैं वो सब। तो वो क्रियाओं को करते समय भी, क्रिया तो अपन कर ही रहे हैं ना, उनके साथ अगर आपने भावों का तालमेल बिठा दिया तो सोने में सुहागा हो। क्रियाएं भले ही कम हो जाएं, लेकिन भावों में कमी मत करना। भर भर के भाव लाना, भर भर के भावों से जुड़ना। जिनेंद्र देव की प्रतिमा का जो संयोग मिलता है इन दिनों विशेष रूप से, उनके गुणों में जुड़ जाना, उनकी महिमा अंदर में प्रकट करना। कि जिन सिद्धांतों को समझने में मैंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, वो उसको पालन करते हुए वो मुक्ति के मार्ग पर निकल गए। कैसे महान पुरुष होंगे! जो बात मेरे समझ में नहीं आ रही, वो न केवल समझ गए बल्कि उसके अनुसार आचरण करके आज मोक्ष में जाके बैठे। तो बार बार उनका चिंतन करना, और इस 10 दिन के समय को व्यर्थ मत जाने देना। खाली बनाने खाने और यीशु की चिंता करने में ही समय मत बिताना। अपने भाव जैसे तैसे निर्मल हो, इसका उपाय करना, और हमें बहुत लाभ इसका लेना है। तो बोलिए 10 लक्षण महापर्व की जय। तो 7 तारीख को मिलेंगे जिनवाणी की स्तुति का। नाश में को ज्ञान के प्रकाश में को पापा प्रभास में को भानु शिव खानी हो द्रव्य जान वे को बंध विधि बान वे को तो पर की छान वे को परम प्रमाणी है अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को सताए वे को भव्य और हानि है जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जीवन वाणी है हे जिनवाणी भारती तो जमुदन रहे जो तेरी शरण गए सो पावे सुचैन या वाणी के ज्ञान से जनो पालो वाणी मस्तक धरो सदा देते बड़ी माता की जय। जय।